नमस्कार मित्रों, आज हम नवरात्रि पूजा में जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर एक गृहस्थ को करनी चाहिए और ज़्यादा जिसको मंत्र विधान शास्त्रोक्त प्रक्रिया के बारे में नहीं मालूम है वो साधारण रूप से किन बातों का ध्यान रख के नवरात्रि का पूजन कर सकते हैं। तो आपके कुछ प्रश्न रहते हैं जो हमेशा आपके मन में रहते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात आती है कलश स्थापन की। तो कलश स्थापन में प्रश्न है कि किस दिन करें। तो हमेशा ध्यान रखें कि कलश स्थापन प्रतिपदा के दिन ही होता है और अभिजित मुहूर्त में करना चाहिए। यदि अभिजित मुहूर्त आपके पास नहीं है तो आप किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं, लेकिन प्रतिपदा में ही करना चाहिए। ठीक है। दूसरा है अखंड ज्योति। अखंड ज्योति जो आप जलाते हैं उसमें दो तीन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। पहली बात तो ये अखंड ज्योति होती है, इसमें माँ दुर्गा साक्षात निवास करती हैं, अतः ये सबको दिखाई नहीं देनी चाहिए। मतलब इसको हमेशा ढक के रखना चाहिए, सबको दिखाई ना दे। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने पूजा स्थल में किसी बाहर के आदमी को ले जाते हैं और बोलते हैं लो दर्शन कर लो। उसमें आप विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का कि अखंड ज्योति आपकी छुपी हुई होनी चाहिए, यानी कि ढकी हुई होनी चाहिए, सबको दिखाई ना दे। देवताओं की जो हम बाती बनाते हैं वो गोल रखते हैं और माता की जो बाती रखते हैं वो लंबी रखते हैं। और बाती जो अखंड ज्योति की हो वो लंबी होनी चाहिए, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा की तरफ हो। कभी भी भूल के बाती दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होनी चाहिए। और अखंड ज्योति की स्थापना कलश स्थापना के बाद ही करना चाहिए। पहले आप कलश स्थापित करें, उसके बाद आप अखंड ज्योति का स्थापन करें। अब ये अखंड ज्योति किस तरफ रखनी चाहिए? यदि माता की मूर्ति है या प्रतिमा है और आप घी के दीपक की अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उस समय ये जो अखंड ज्योति है वो माता के दाईं तरफ यानी राइट साइड में रखना है। और घी के अलावा यदि आप कोई भी तेल प्रयोग कर रहे हैं तो ये अखंड ज्योति माता के बाईं तरफ होगी, यानी कि लेफ्ट साइड में होगी। ठीक है। दूसरा, इसकी बाती आप लंबा रखें जिससे इसे बदलना ना पड़े। लेकिन यदि किसी कारण से ऐसा हो गया कि अखंड ज्योति आपकी बुझ गई, जैसे उसमें काला कोयला जम गया या बाती बराबर नहीं जल रही है, तो आप चेंज करने गए और बुझ गई। जैसे ही बुझे आप तत्क्षण उसे जला दीजिए। और जब भी आप पूजा करने बैठे तो 108 बार एक मंत्र का जप करके माता से क्षमा प्रार्थना करें। मंत्र क्या रहेगा? या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा 108 बार आप जप कर लें और माता से क्षमा प्रार्थना कर लें, क्योंकि साक्षात अखंड ज्योति में देवी का वास होता है। दूसरा आपका प्रश्न आता है कि भोग क्या होना चाहिए माता के लिए। तो माता के लिए शुद्ध दूध से बने हुए मिठाई एक भोग में आएगा। दूसरा, यदि आपके पास मिठाई उपलब्ध नहीं है तो फल, और तीसरा सूखे हुए मेवे। और माता का जो सबसे प्रिय भोग होता है वो होता है मधु। मधु मतलब हनी। यदि आपके पास चांदी की कटोरी हो तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आप स्टील की कटोरी फिर प्रयोग करिए। उसमें हमेशा मधु माता के सामने रखिए और पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद उस मधु को आप पानी में मिला के प्रसाद स्वरूप अपने घर वालों को दे सकते हैं। लेकिन मधु अवश्य ही रखिए पूजा स्थल में माता के सामने भोग के रूप में। ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न कि हमें बलि कब देनी चाहिए। तो बलि का मतलब यहाँ किसी जानवर की बलि से नहीं होता है। बलि का मतलब होता है कि जैसे आपने किसी फल की बलि देनी है या नारियल की बलि देनी है, तो वो बलि हमेशा संधिकाल में दी जाती है, अष्टमी और नवमी के बीच, जब माता चामुंडा रूप में जाती हैं। ये सबसे
अच्छा समय होता है माता की प्रार्थना करने का। यदि आप बलि नहीं देते हैं तो माँ के सामने बैठ के माँ की प्रार्थना कीजिए। हाँ, उस समय आप कोई भी चीज़ ना मांगिए, ना अर्पित करने के लिए वचन दीजिए। ठीक है। फिर एक प्रश्न आता है कि हवन कब करें और कन्या भोज कब करें, ये एक प्रश्न है। तो अष्टमी के दिन आप हवन कर लें और कन्या भोज और नवमी के दिन कर लें। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, बिना हवन किए कन्या भोज नहीं कराना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि पारण कब करना चाहिए। तो देखिए, यदि आप 9 दिन के व्रत का संकल्प लिए हैं तो आपको 9 दिन पूरा व्रत रहना चाहिए, 10वें दिन आप पारण कीजिए। ठीक है। दूसरा, यदि आप 9वें दिन ही कलश को हिला देते हैं, विसर्जन करते हैं, ठीक है ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अखंड ज्योति बुझानी नहीं चाहिए। कलश जब तक आप हिला के उसे विसर्जित नहीं कर देते तब तक आपकी अखंड ज्योति जलती रहनी चाहिए। ठीक है। फिर प्रश्न आता है कि विसर्जन कैसे करें। तो कलश का विसर्जन और वहाँ पे जो आपने भोग चढ़ा रखे हैं या फूल माला है, ये सब का विसर्जन 10वें दिन करना चाहिए। ठीक है। और विसर्जन कहाँ करना चाहिए? नदी में करनी चाहिए। जो आपका कलश है उसके पानी को घर में छींटा मार के बाकी पूरे कलश को और नारियल को, पूजा सामग्री को ले जाके विसर्जित कर लें। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि कलश के ऊपर जो नारियल है उसे आप फोड़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं फोड़ेंगे, उसे आप विसर्जित कर दें। ठीक है। या पूजा स्थान में रख के पूजा करें, लेकिन अगले नवरात्र में जब नया नारियल लाएंगे तो उसे विसर्जित करना आवश्यक है, उसे तोड़ना नहीं है, क्योंकि उसमें भगवती का वास है। ठीक है। और भी यदि आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अंतिम आरती। माता को स्तुति बहुत पसंद है, इसलिए आप उनकी पूजा पाठ, अपना ध्यान जप करने के बाद स्तुति जरूर करें, आरती जरूर करें। आरती में इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि मिट्टी का दिया प्रयोग करें। 9 दिया अपने पास रख लीजिए, थाली में 1 दिया रखिए। पहले दिन माता की आरती करिए। दूसरे दिन जब आप पूजा करने जाएंगे तो पहला दिया और 1 नया दिया मिला के 2 दिया लेके आप आरती करेंगे, यानी 2 माताओं की। इसी तरह 3, 4 करके 9 दिन तक में 9 दिए आप प्रयोग कर लेंगे। मतलब आज जो किया है वो कल भी करना है, ऐसे 9 दिन तक उसको करना है। जो कल किया उसको भी 9 दिन, परसों उसको भी 9 दिन। ठीक है। और ये दिया जो होता है ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है, और जितना पुराना दिया आपके पास है वो आपके उतने ही काम आएगा। अब प्रश्न आता है कि किस मंत्र का जप करें। यदि आपको साधना करनी है तो आपको गुरु मुख से जो आपको मंत्र मिला है या गुरु से जो आज्ञा है वही मंत्र जप करें। यदि आपने गुरु नहीं है आपके पास या आप मंत्र के बारे में नहीं जानकारी रखते तो एक ऐसा मंत्र है जो 11 देवियों की शक्ति से युक्त है, जिसमें आपकी कुल देवी, ग्राम देवी और सभी देवी देवियों की शक्ति उसमें निहित रहती है। तो आप उस मंत्र का संकल्प लेके जप कर सकते हैं। जिसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मंत्र क्या है? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये मंत्र में 11 देवियों की शक्ति है, साथ में कुल देवी की भी शक्ति है, इसलिए आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। चैनल को लाइक